अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग खैरियत से हैं। आज दोबारा से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट कॉमन टॉपिक, जैसे आपको पता है मैं हमेशा कॉमन टॉपिक पे बात करता हूँ ताकि आम लोगों को पता चले और उसका बदौलत ट्रीटमेंट कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वाइकल पेन, यानी गर्दन का दर्द। गर्दन का दर्द क्यों होता है, उसके डिफरेंट वजूहात के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत कॉमन रीजंस हैं, और उसके बारे में आपको सारी मालूमात देंगे ताकि आपको पता चल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसकी ट्रीटमेंट भी बताएंगे और उसके बारे में बाकी भी चीज़ें इंशाल्लाह आपसे डिटेल में शेयर करेंगे। बेसिकली सर्वाइकल पेन के कॉजेज़ या रीज़न समझने से पहले आपको सर्वाइकल की एनाटॉमी का पता होना चाहिए कि हमारी गर्दन में की जो एनाटॉमी है, गर्दन में कौन कौन सी हड्डी है, क्या है, कितनी नसें हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे सर्वाइकल में आप समझ लें कि जिसको हम कहते हैं C1 2 3 4 5 6 7, ये सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं, यानी हड्डियां हैं जो कि ब्लॉक्स हैं हड्डियों के, एक दूसरे के ऊपर ये पड़ी रहती हैं ऐसे। ठीक है। और इन ब्लॉक के दरमियान में, हर एक ब्लॉक के दरमियान में एक डिस्क होती है, और वो डिस्क जो है वो आप समझ लें एक जेल से भरी हुई डिस्क होती है। ठीक है। तो इन डिस्क के साथ जो है वो आपका एक स्पाइनल कैनाल जिसको हम कहते हैं, वो कैनाल बेसिकली आपको ब्रेन से, यानी इस इन ब्लॉक्स के बीच में से एक होल, पूरा सुराख ऊपर से नीचे तक होता है। उसके अंदर एक जेल नुमा चीज़ पड़ी होती है जिसको हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं, और कैनाल के अंदर वो एक स्पाइनल कॉर्ड पड़ा होता है जो कि आपकी पूरी बॉडी को, अगर मैं कहूँ कि पावर हाउस के साथ ये कनेक्ट यही कॉर्ड करता है। ठीक है। इस स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट एरियाज़ में सर्वाइकल यानी गर्दन से लेकर नीचे कमर तक पूरा एक कॉर्ड है, और इस पूरे कॉर्ड से डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो छोटी छोटी तारें निकलती हैं जिसको हम नसें कहते हैं या नर्व्स कहते हैं। वो तारें आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करती हैं आपके दिमाग के साथ। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक पावर हाउस होता है जहाँ से बिजली जा रही होती है, डिफरेंट एरियाज़ में तारें होती हैं। सेम इसी तरह बॉडी का सिस्टम भी ऐसी अल्लाह ताला ने बनाया है कि आपके ब्रेन के साथ ही पूरी बॉडी कनेक्टेड है थ्रू दीज वायर्स, यानी दीज नर्व्स, या इन नसों के थ्रू ये कनेक्टेड है। इसमें से किसी भी नर्व पे प्रेशर आ जाए, उसमें कोई ख़राबी आ जाए, तो जिस एरिया की तार के ऊपर प्रेशर होगा उस एरिया में आपको तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। वो दर्द भी हो सकता है, वो सुन होना भी हो सकता है, वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। तो गर्दन में इसी तरह वो कॉर्ड है, कॉर्ड से नसें निकलती हैं, नसें बिल्कुल डिस्क के साथ निकलती हैं, जो ब्लॉक के बीच में डिस्क होती है। उम्मीद है कि आप गर्दन की एनाटॉमी जो है वो आपने समझ ली होगी। अब मोस्ट कॉमन कॉज जो है हमारे गर्दन में दर्द का, वो है डीजनरेटिव चेंजेस। यानी उम्र के साथ साथ जो है वो जो डिस्क मैंने आपको बताई है, उस डिस्क के दरमियान जो जेल होता है या पानी होता है उसके अंदर, वो कम होना शुरू हो जाता है, नंबर वन कॉज। इसी तरह जो है आज के एरा में, यानी आज के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अपडेटेड दौर चल रहा है, जिसमें आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, जिसमें आप मोबाइल यूज़ करते हैं, इस वजह से भी जो है वो आपकी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। एक तो मैंने आपको डीजनरेटिव कॉज बताई, यानी डिस्क के अंदर जो है वो वैसे ही फ्लूइड कम हो गया। सेकंड, डीजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं आपकी बोन्स के डिफरेंट जो ब्लॉक हैं उसमें से छोटे छोटे स्पर्स इधर उधर, या बोन स्पंजी हो जाती है। कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से बोन में ख़राबी आ जाती है जो कि पिंच कर रही होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन कॉज है, अभी जो यंग जनरेशन में सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजह जो है हमारा ये लैपटॉप यूज़ करना गलत पोस्चर में, या मोबाइल यूज़ करना। यानी मोबाइल, आप हम अब आप अंदाज़ा करें कि आप अगर मोबाइल स्क्रीन अपना देखेंगे कॉमनली, तो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे ये मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम आ रही होती है। इट्स मीन कि आपने 8 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे मोबाइल यूज़ किया। और मोबाइल यूज़ करने का तरीका अगर आप ये तस्वीर में देखें तो हमारा इस तरीके से हम मोबाइल यूज़ करते हैं। आप जब इस तरीके से मोबाइल यूज़ करते हैं, तो अब आपको मैं नेक्स्ट एक पिक्चर दिखाने लगा हूँ। इस पिक्चर में आप देखिएगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप जो है वो एक इस पोजीशन में अगर आप मोबाइल देखते हैं तो आपके सर्वाइकल के ऊपर हेड का कितना वेट आता है, या फिर आप सेकंड वाला देखें, थर्ड वाला देखें, फोर्थ वाला देखें।
यानी हम जो है वो जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो सबसे ये वर्स्ट कंडीशन जो है इस तरीके हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से डिस्क के ऊपर इतना प्रेशर आता है, कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आ जाता है और वो लगातार आता है, तो वो पूरा गर्दन की जो शेप है ना वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारी नसों के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। फिर हमारे सर्वाइकल में तो दर्द होता ही है, उसके साथ साथ हमारे हाथ में भी पेन आना शुरू हो जाता है, हाथ सुन्न भी हो जाता है, ठीक है, वीकनेस भी आना शुरू हो जाती है। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके हाथ सुन्न तो भी, हाँ, वो होल्ड भी नहीं कर सकते कोई चीज़, इस कंडीशन में चले जाते हैं। तो एक तो ये वजह हो गई, एक डिजेनरेटिव चेंजेस हो गई। दूसरा जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो शोल्डर पेन भी जो है वो मिसडायग्नोज हो रहा होता है सर्वाइकल के साथ, या सर्वाइकल पेन शोल्डर के साथ मिसडायग्नोज होता है। दोनों सूरतों में हम इसको लिंक ऑन करते हैं और फिर उसकी वजह से हमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी शोल्डर में अगर आपको एडेसिव कैप्सुलाइटिस है या आपके रोटेटर कफ में इंजरी है, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात पेन जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है। यहाँ तो होता ही है लेकिन ऊपर भी होता है। इस सूरत हाल में अक्सर हम सर्वाइकल की एक्सरे एमआरआई करवा रहे होते हैं और पेन जो है वो शोल्डर में कोई इंजरी है या रोटेटर कफ की कोई इंजरी हुई है या कोई कैल्सिफाइड कोई बोन हो गई है, तो इस तरह की चीज़ें मिसडायग्नोज होती हैं, वो भी इसको लिंगर ऑन करती हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपके गर्दन में मसला है या आपके शोल्डर में मसला है। देखिए, अगर आपके शोल्डर में कोई इशू हुआ तो आपके मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट होंगी शोल्डर की, ठीक है। सेकंड निशानी ये है कि शोल्डर का पेन जो है ऊपर जा सकता है गर्दन में और नीचे जो है वो एल्बो तक मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आपके गर्दन में दर्द है तो वो या सिर्फ गर्दन में होगा, उससे आपके शोल्डर की मूवमेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर उसको रेडिएटिंग पेन होगा तो वो रेडिएट होगा नीचे तक, यानी वो आपकी उंगलियों तक आ सकता है, उंगलियां सुन हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शोल्डर का नहीं बल्कि सर्वाइकल पेन है। लेकिन अगर अब वो शोल्डर से शुरू होता है और यहाँ तक एल्बो तक आता है और आपकी मूवमेंट्स में भी दर्द है शोल्डर की, तो इट्स मीन कि वो गर्दन का नहीं, वो शोल्डर का मसला है। इसके बाद जो बड़ी वजह है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी उसको हम कहते हैं, या वो डिफरेंट बीमारियों की वजह से भी जो है आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी सर्वाइकल से पेन स्टार्ट होता है और वो आपके पूरे हाथ में आ रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर का मरीज़ है, उसकी शुगर अगर ज़्यादा देर तक हाई रहेगी, वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा, तो उसके गर्दन से पेन शुरू होगा, हाथ में आना शुरू हो जाएगा, पैर भी उसके सुनोगे, हाथ भी उसके सुनोगे, लेकिन उसके साथ साथ उसको पेन भी होगा, जो कि बहुत सीवियर पेन होता है और उसका हाथ जो है वीकनेस इतनी हो जाती है कि होल्डिंग पावर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये 4-5 वजूहात मैंने आपको बताई हैं कि इसकी वजह से जो है आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी हम उसमें इंशाल्लाह सर्वाइकल पेन की ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे, उसकी कुछ चंद एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी मालूमात मिल सकें। शुक्रिया।